हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। मतलब क्या, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों का नियम, घातांकों के जो नियम है उनके बारे में हम जानेंगे। ये रूल जान लेने से या जिस कोई समझता है तो कोई भी सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, तभी बच्चों आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वो चाहे क्लास लेवल के क्वेश्चन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, सबके लिए ये फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहे मैं मैथ नहीं आती, ये मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ आप लोगों को 100% सिखा दूंगा, बशर्ते कि आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैथ कठिन नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर कॉन्सेप्ट आपको मिल गया तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा। और इस वीडियो में आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी मैथ आती है। ऐसा नहीं कि मैथ टफ है, टफ कुछ नहीं है। जिन्हें बिल्कुल जीरो है उन्हें भी मैं मैथ सिखा सकता हूँ प्रॉपर, लेकिन वीडियो को देखें। तो आओ शुरू करते हैं। क्या है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स? ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, कुछ नियम है उन्हें हमें जानना है। देखिए बच्चों, पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, a टू पावर m एंड a टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? अब बच्चों क्या होता है, ये जो होता है इसको बेस कहते हैं। क्या? a टू पावर m, जो नीचे वाला होता है इसे कहते हैं बेस, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। जो पावर होती, पावर को ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं, या पावर भी कह सकते हो। क्या कहते हैं? पावर। जो नीचे होता है वो बेस होता है। अब बच्चों ध्यान देना है, अगर बेस सेम हो और साइन मल्टीप्लाई का हो तो हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर देते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है वो चीज जान लेते हैं। लेट a इज ग्रेटर देन 0, जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। जो a की वैल्यू हो 0 से बड़ी हो और वो रियल नंबर होना चाहिए। वेयर m and n are रेशनल नंबर। जो m और n है वो क्या होने चाहिए? रेशनल नंबर होने चाहिए। m n जो है वो रेशनल नंबर होना चाहिए। तो कंडीशन हमारी क्या है? a 0 से a की वैल्यू बड़ी हो तभी ये नियम लागू होंगे। ये चीज याद रखिएगा। हाँ तो बच्चों क्या हमको पता लग गया कि जो ये नीचे जो होगा उसे हम बेस कहते हैं और ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। हिंदी में बेस को आधार कहते हैं और पावर को घात कहते हैं। क्या? घात या घातांक कह लीजिए। कब ऐड होती है पावर? जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो। अगर अब इस पे अगर एग्जांपल एक ले लें हम, अगर दे दिया जाए 2 टू पावर 3 इंटू 2 टू पावर 4, तो अब क्या देखिए, बेस सेम है, आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे, तो 4 3 7 हो जाएगा पावर हमारी। ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा क्या है नियम वो देखिए। दूसरा क्या है लॉ? a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n। अब डिवाइड में है तो अगर इस फॉर्म में भी लिखा है, डिवाइड में ऐसे भी लिखा हो सकता है, यहाँ डिवाइड का साइन लगा दिया, या अपॉन में लिखा हो तो भी वो डिवाइड ही माना जाएगा। जब बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं? पावर को माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, डिवाइड में पावर माइनस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 टू पावर 6
डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3। अब डिवाइड में है तो हम क्या, बेस सेम है तो बेस दोनों में से एक लिखा जाएगा, पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में 3 माइनस किया, क्या आया, 3 आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर हो उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगला थर्ड फार्मूला क्या है हमारा, वो देखिए। अगर हमारे बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है और मल्टीप्लाई में है, पावर सेम है, बेस नहीं सेम है, इसमें पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो बेस होंगे उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कॉमन लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 टू पावर 3। अब इसमें क्या है, पावर सेम है, बेस नहीं सेम है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। पावर सेम है तो पावर कॉमन हो गई, तो 2 3 जा 6 रेज टू पावर 3। इस तरह से ऐसे सम्स को करेंगे। ऐसे लिखा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में है तो ऐसे। ये बच्चों बहुत काम की चीज है, ये कहीं पर भी काम आ जाती है, इसलिए बेसिक नॉलेज तो आना चाहिए। अगर हमें मैथ सीखनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। अगर आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में फीड कर लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि कैलकुलेशन आप कर न लो। और देखते हैं अगला क्या है। अब ये तो हमारे हो गए। अगर ध्यान दीजिएगा, अब कोई अगर नंबर, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती है। लेकिन ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। क्या, नॉन जीरो रियल नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू ही 1 होगी। याद नहीं, 0 की पावर 0 हो, ठीक है। नॉन जीरो कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ये चीज आप लोगों को पता होगी। अब आइए नेक्स्ट फार्मूला जान लेते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में क्या है, अगर कोई a टू पावर m है और इसकी होल पावर n है, a रेज टू पावर m, होल पावर क्या है n, a टू पावर m की होल पावर क्या लगी है n, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस तरह का है कि हमें 2 टू पावर 2 है और होल पावर 3 लगी हुई है, तो क्या करेंगे, पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। ये चीज याद रखना है। ये तो बच्चों ये हो गया, इसको फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताता हूं और इन पे बेस्ड एक आधे एग्जाम्पल भी और कराएंगे। ये हो गया बच्चों, आगे देखिएगा फिर। एकदम ब्लैक हो जाता है। और देखिए, अब बच्चों जरा देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या है हमारा। अगर हमारा कोई फार्मूला है इस फॉर्म में nth रूट a, इस तरह फॉर्म में हो, यहां पर कोई वैल्यू हो, अब यहां पर स्क्वायर रूट होगा तो 2 लिखा नहीं जाता, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, तो उसे कैसे हम लिखते हैं। अगर अब ये क्या है, nth रूट a, क्या है, nth रूट a, इसे कैसे लिखेंगे, a टू पावर 1 अपॉन n में आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये n है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर एसएससी रेलवे बैंकिंग में जरूर पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर होता है। और अगर इस तरह और दे दिया जाए क्वेश्चन, nth रूट a टू पावर m, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो a टू पावर m, अब ये क्या आ जाता, अपॉन में 1 अपॉन
n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a टू पावर m अपॉन n लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा nth रूट, अगर इस फॉर्म में कोई डिजिट है तो रूट हटाएंगे तो ये पावर 1 अपॉन में आ जाएगी। जैसे क्यूब रूट में आ जाता है, जैसे क्यूब रूट कोई नंबर का क्यूब करना 8, तो हम क्या लिखते हैं 8 की पावर 1 अपॉन 3 से तो लिखा जाता है। तभी तो 8 क्या होता है 2 की पावर 3 तो होल पावर 3। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है। अभी रूल पढ़ा है तो क्यूब रूट क्या हो जाता है 8 का 2। तो ये रूल भी हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा, अगर पावर सेम हो और बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड कर देते हैं, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर माइनस कर देते हैं। अगर बेस ना सेम हो पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर सेम बाहर लिख लेते हैं। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। उसी तरह पावर से पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। यहाँ जाने हैं nth रूट का, अगर nth रूट a को क्या लिख सकते हैं a टू पावर 1 अपॉन n। और जान लेते हैं बच्चों थोड़ा, अगर किसी नंबर की पावर माइनस में है a टू पावर माइनस 1 तो उसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन a लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1 अपॉन a। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 टू पावर दे दिया -1 तो इसे हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होती है। निगेटिव पावर है तो उसे अपॉन में जब लाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे देखिएगा कोई नंबर हो, जैसे 2 की पावर अब दे दिए जाए 3 तो हम इसे क्या करेंगे नीचे लाएंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की, इस प्रकार से, ठीक। और अगर नीचे पावर है ऊपर जाएगी तो साइन फिर भी चेंज हो जाएगा। जैसे आ जाए हमारे पास कोई नंबर ले लो, जैसे 1 अपॉन 5 की पावर 3 आ जाए तो अब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक। ये चीज हमें याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्हें बहुत समझ बूझ के दिमाग में रखना है, ये भूले ना बच्चों। ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इनको तो पकड़ के ही रखना है। अगर सम्स में हमें पकड़ बनानी है तो ये फार्मूला हमें याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन है तो इसको बच्चों फट से आप नोट कर लीजिए। फिर इससे बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे कुछ क्वेश्चंस पे, लेकिन वो अगली वीडियो में होंगे बच्चों। एक एग्जाम्पल इस पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आओ बच्चों देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने नोट कर दिया है, देखते हैं क्या है इनमें, और प्रॉपर्टी का भी यूज करके बताऊंगा। आप बच्चों देखिए पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 टू पावर 2/3 2 टू पावर 1/3। अब ध्यान से देखिएगा बेस हमारे सेम है, अब बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो बेस हमने लिखा, पावर को क्या करेंगे 2/3 प्लस 1/3, दोनों को ऐड कर देंगे, बेस एक ही लिखा जाएगा, ये याद रखना है। अब दोनों के क्या है देखो जरा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हुआ 3, ऊपर 3/3 कैंसिल हो गया, क्या है 1। अब 2 टू पावर 1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर आ गया। अगर हमें प्रॉपर्टी लेकिन याद होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचते रहोगे कि फिर अब यहाँ करें क्या। इसमें देखो अब इसमें 3 टू पावर 1/5 की होल पावर 5 लगी, तो अभी हमने कहा था पावर से पावर का क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 अपॉन 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है। आइए देखिए अगला, इसमें देखो बेस सेम है
और डिवाइड में है तो क्या करेंगे, पावर माइनस कर दी जाएगी। क्या करेंगे, पावर माइनस कर देंगे, 1/5 माइनस 1/3। क्या करेंगे, यहाँ 7 की पावर एलसीएम लेंगे, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, नीचे 5 3 जा 15, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 टू पावर माइनस 2/15। ये आंसर हमारा आ जाएगा। ये हमारा आंसर भी इसका आ चुका। अब इसमें देखो पावर सेम है, बेस सेम नहीं है। पावर क्या है, सेम है, 1/5 1/5, लेकिन बेस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और पावर सेम है तो उसको कॉमन लिख देंगे। ऐसी भी प्रॉपर्टी बताया था कि जब पावर सेम हो, बेस सेम ना हो तो क्या करते हैं, जो पावर होती है उससे कॉमन उसको बाहर लिखेंगे और बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, 17 तिया 51, हासिल कितने हो गए 5 और 17 एकम 17, 17 5 22। तो ये हमारा पावर 1/5 है, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम लोग नियम को अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के समझ में आया जरूर होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके और सलूशन के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी के बाद जस्ट वीडियो। अगर हाँ, लेकिन अगर आपको पता कैसे चलेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा है तभी नोटिफिकेशंस आएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।